नमस्कार दोस्तों, मैं आसिफ खान द नेशन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। योगी सरकार में बेटियों के लिए बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं, लेकिन पुलिस उन्हीं बेटियों की फरियाद नहीं सुनती। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में थाना सदर का सामने आया। पीड़िता जया झा पुत्री स्वर्गीय भगीरथ झा राजपूत चुंगी दुर्गानगर की निवासी। पीड़िता का विवाह 6 जुलाई 2018 को सुनील उर्फ प्रिंस थाना ताजगंज धांधोपुरा के साथ हुआ। विवाह के बाद ही पीड़िता का पति सुनील और उसके परिवार वाले पीड़िता जया झा को दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देने लगे। जब पीड़िता जया झा के परिवार वालों ने अपनी हैसियत से ज्यादा 4 लाख लगाकर अपनी पुत्री का विवाह किया, लेकिन पीड़िता के ससुराल पक्ष के द्वारा लगातार एक ऑल्टो कार और एक मकान की मांग की जा रही थी। 28 अगस्त 2019 को पीड़िता को घर से बाहर निकाला और कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक वापस मत आना। पीड़िता अपने मायके में उसी समय से रह रही थी। ससुराल वालों को ये गवारा नहीं हुआ। 23 अगस्त 2021 रात 1 बजे जबरदस्ती पीड़िता को मायके से उसके ससुराल ले जाने की कोशिश की और जान से मारने की धमकी दी। जब इस घटना की सूचना पीड़िता और उसके परिजनों ने संबंधित चौकी में दी तो चौकी इंचार्ज ने मामले की जांच की। जांच में पाया गया कि ससुराल पक्ष दोषी है, लेकिन एक मुलजिम का 151 में चालान कर छोड़ दिया और बाकी ससुराल पक्ष खुलेआम घूम रहा है। पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़िता जया झा अपने मायके वालों के साथ जिला मुख्यालय पर एसएसपी ऑफिस न्याय की गुहार लगाने पहुंची और पूरी घटना से एसएसपी मुनिराज को अवगत कराया। एसएसपी मुनिराज ने पीड़िता को न्याय दिलाने की बात कही। मेरी बेटी का केस चल रहा है। क्या केस चल रहा है? दहेजनामा को। हाँ। और वो हमारे घर पे 1 बजे आए थे। कौन आए थे? ये ससुरालिया। और हमसे आके पूछी, हम ताजगंज से आए हैं। गेट में से हमारी बहन का लड़का निकल के गया। उससे बोले ये केस वापस ले लेनी, उनको हम जान से खत्म कर देंगे। आपकी बेटी की शादी तीसरी चल रही है। अच्छा, तो वो लोग आके क्या कुछ कर रहे हैं? रात में आए तो क्या कुछ घटना हुई थी? जब ससुराली जन घर पे आए तो क्या घटना हुई थी? वो यही कह रहे थे ये केस वापस ले लो, नहीं हम जान से मार देंगे दोनों को। अच्छा, आपने संबंधित थाने में शिकायत की थी? हमने थाने में शिकायत करी। थाने में उन्होंने कही कि हाँ हम उनको बुलाएंगे। बुलाए वो और बुला के हम समझा के भगा दे। बिन्ने हमसे कह दी कि हम बाद में फिर देखेंगे, उनको बुला लेंगे। कौन कौन लोग हैं, उनके क्या नाम है जो आपकी बेटी के साथ मारपीट करते हैं और धमकी देते हैं आपको? एक सुनील है, एक रोहित था, डोकई थी उसकी सास रजनी। और इनके पति का क्या नाम है? क्या नाम है हस्बैंड का इनके जो आए थे आपके घर पे? क्या नाम था? सुनील। अच्छा, आज एसएसपी के पास आए हैं, क्या मांग करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? हम मांग ये कर रहे हैं कि कर्री से कर्री सजा होनी चाहिए इनकी। ठीक है। मेरे साथ मेरी शादी 6 जुलाई 2018 को हुई है। मेरा केस 498 का कोर्ट में चल रहा है। मेरे यहाँ 22 तारीख की रात को 1 बजे वो लोग ससुराली जन चार जने मेरे घर आए। हाथ में बोतल लग रही थी, मुझे मारने के लिए आए। कांच की। और मेरे से दबाव दे रहे। मेरा भाई निकल के आया बाहर। मेरे भाई से कह रहे वो दोनों केस वापस ले ले, नहीं तो उन दोनों को मार देंगे। किस चीज़ का केस वापस करने की बात है? थोड़ा माहिती। 498 का जो कोर्ट में चल रहा है। अच्छा, तो फिर सानी जब थाने के पास गई, थाने पुलिस के पास गई तो क्या बता ना, हम थाने गए थे, फिर एप्लीकेशन दी हमने। उधर कुछ हुआ नहीं। थानेदार ने हम घर पे भगा दिए, कह दिया आपका काम हो जाएगा। फिर वो लोग पकड़ लिए उधर ही, हमें सूचित नहीं किया और छोड़ दिए। आज एसएसपी साहब के पास आई, क्या आश्वासन मिला? उधर से कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कह दिया कि आप सदर थाने। एसएसपी साहब आई, यहाँ क्या आपको आश्वासन दिया है? सदर भेज दिए, सदर के लिए कर दिए। क्या मांग कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं हमारे घर पे आए हैं तो कर्री से कर्री सजा होनी चाहिए। कर्री सजा होनी चाहिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़ रहे हैं द नेशन न्यूज के साथ।